ऐसा टूल जो तख्लीकी सलाहियतों को बिल्कुल नए अंदाज में सामने लाता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जहन में बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं, लेकिन जैसे ही कोडिंग का ख्याल आता है, लगता है ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। सोचें, कैसा हो अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जो इस सारी पेचीदगी को बिल्कुल आसान बना दे। तो जनाब, यही तो स्क्रैच का कमाल है। ये कोडिंग को एक विजुअल एक्सपीरियंस बना देता है। मतलब लंबा चौड़ा पेचीदा कोड लिखने के बजाय बस रंगीन ब्लॉक्स को एक दूसरे से जोड़ते जाएं। अच्छा, तो चलें ज़रा इसको गहराई में समझते हैं। इस हिस्से में हम यही देखेंगे कि आखिर स्क्रैच रिवायती प्रोग्रामिंग से इतना अलग और इतना ताकतवर क्यों है। देखें, स्क्रैच कोई मामूली चीज़ नहीं, इसे MIT मीडिया लैब ने बनाया है और इसके पीछे मकसद बहुत बड़ा था। कोडिंग को हर किसी के लिए आसान बनाना, खास तौर पर नौजवानों के लिए, ताकि वो लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना सीखें। और इसका जो बुनियादी आइडिया है ना, वो बिल्कुल इनकलाबी है। यहाँ कोड की लाइनें लिखने का कोई झंझट ही नहीं, सीधा सीधा आइडियाज़ को विजुअली जोड़ा जाता है। ये प्रोग्रामिंग का एक बिल्कुल ही नया अंदाज है। तो अब ये तो समझ आ गया कि स्क्रैच है क्या। चलें अब ज़रा इसके माहौल पर नज़र डालते हैं, यानी वो डिजिटल वर्कशॉप जहाँ असल जादू होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के जो अदाकार होते हैं ना, उन्हें कहते हैं स्प्राइट्स। यूं समझिए कि ये कोई भी किरदार या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे हमने हरकत देनी है या जिससे कोई काम करवाना है। और शुरुआत के लिए स्क्रैच में एक बहुत प्यारी सी बिल्ली पहले से मौजूद होती है। अच्छा, अगर स्प्राइट्स अदाकार हैं तो फिर स्क्रिप्ट्स उनका डायलॉग या स्क्रिप्ट है। ये वो स्टेप बाय स्टेप हिदायत हैं जो ब्लॉक्स जोड़कर बनाई जाती हैं और यही स्प्राइट को बताती हैं कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यहाँ देखिए, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। स्प्राइट यानी हमारा अदाकार इन हिदायत के बगैर कुछ भी नहीं। स्क्रिप्ट के बगैर स्प्राइट बेजान है और स्क्रिप्ट के बगैर स्प्राइट का कोई मतलब नहीं। ये है हमारा मेन कंट्रोल पैनल। यहाँ जो स्टेज है, इस पर हमारी बनाई हुई चीज़ नज़र आती है। स्क्रिप्ट एरिया वो जगह है जहाँ हम अपने कोड ब्लॉक्स जोड़ते हैं और स्प्राइट लिस्ट में हमारे सारे किरदार एक जगह मौजूद होते हैं। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। अब बारी है इन ब्लॉक्स की जो मिलकर स्क्रैच की ज़बान बनाते हैं। ये समझ लें कि ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए एक पूरा टूल बॉक्स है। स्क्रैच की सबसे अच्छी बात यह है कि इसने सारे कमांड्स को रंगों के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया है। जैसे मोशन ब्लॉक्स हरकत के लिए हैं, लुक्स से किरदार की शक्ल बदल सकते हैं, और इवेंट्स वो एक तरह से प्रोग्राम शुरू करने का बटन है। इस तरतीब की वजह से हर चीज़ को ढूंढना और समझना बहुत ही आसान हो जाता है। चलें, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस हिस्से में हम स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे ताकि ये पता चले कि ये सब असल में काम कैसे करता है। देखें, हर प्रोग्राम को शुरू करने के लिए एक इशारा चाहिए। स्क्रैच में ये काम इवेंट ब्लॉक्स करते हैं, और ये जो हरा झंडा है ना, ये समझें कि प्रोग्राम का गो बटन है। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी एनिमेशन मुसलसल चलती रहे, तो इसके लिए हमें एक लूप चाहिए, और ये फॉरएवर ब्लॉक बिल्कुल यही काम करता है। इसके अंदर जो भी कमांड्स होंगे वो बार बार दोहराए जाएंगे जब तक हम प्रोग्राम को खुद ना रोकें। तो इस लूप के अंदर होगा क्या? हम स्प्राइट को कहेंगे कि 20 कदम आगे चलो और फिर आधा सेकंड रुको। ये जो हरकत और वक्फे का कॉम्बिनेशन है ना, इसी से एक स्मूथ सी एनिमेशन बनती है। लेकिन एक मसला है, अगर स्प्राइट चलता गया तो स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। तो इसे रोकने के लिए ये आखिरी ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। ये एक छोटी सी शर्त है कि भाई जैसे ही किनारे पर पहुंचो वापस मुड़ जाओ। बस, इससे वो स्टेज के अंदर ही रहेगा। और ये लीजिए, सिर्फ 4 ब्लॉक्स और एक मुकम्मल एनिमेशन तैयार। जैसे ही हरे झंडे पर क्लिक होगा, ये बिल्ली आगे पीछे चलना शुरू कर देगी। यही तो स्क्रैच की खूबसूरती है, इतना ताकतवर और इतना सादा। और ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। एक बार जब ये बुनियादी उसूल समझ आ जाए ना, तो फिर इम्कानात की एक पूरी दुनिया सामने होती है। तो आज की सारी बात का खुलासा क्या है? यही कि स्क्रैच कोडिंग को हर किसी की पहुंच में ले आता है। ये सिखाता है कि बड़े और पेचीदा आइडियाज़ को छोटे आसान कदमों में कैसे बांटना है। ये सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक बिल्कुल नया अंदाज है।
तो आखिर में एक सवाल, अब जब ये टूल सबके पास हैं तो सोचें क्या कुछ बनाया जा सकता है। कौन सी नई कहानियाँ, कौन से नए गेम्स और कौन सी नई एनिमेशंस। बस तख़य्युल की परवाज़ की देर है।